आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं अर्पण मसीह ओमेगा कलीसिया के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। क्या विश्वासी को वैक्सीन लगानी चाहिए? क्या वैक्सीन लगाने से हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाएगा, या वैक्सीन लगाना हमारे विश्वास के कमज़ोर होने का प्रकटीकरण है? इसी प्रकार के कई सवाल लोगों के मन में चल रहे हैं और लोग जो मसीही लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, वो वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं या वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इसके संबंध में हमसे क्या कहता है? आज हम लोग इसी प्रकार के कई सवालों का जवाब परमेश्वर के वचन से जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का वचन वैक्सीन के बारे में हमसे क्या कहता है। क्या हमारा विश्वास, हमारा भरोसा वैक्सीन के ऊपर होना चाहिए? और एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीही होने के नाते, प्रभु का अनुसरण करने वाला व्यक्ति होने के नाते क्या हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए? कहीं वैक्सीन लगाने से हमें या हमारे विश्वास को किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं होगा? आइए हम परमेश्वर के वचन से इन बातों को जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक अफवाह के बारे में बताना चाहूँगा, जो अफवाह मसीही लोगों में फैली हुई है और वो वैक्सीन को लेकर ही है। लोगों का कहना है, कई लोग इस प्रकार से कह रहे हैं कि वैक्सीन पशु की छाप है, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 13 अध्याय के 16 से 18 वचन में किया गया है। और वहाँ पर पशु की छाप के रूप में वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और इसका अंक 666 है। इस वचन का उपयोग कई बार किया गया है। आपको याद होगा कि जब आधार कार्ड निकला था और जब सरकार ने हर एक व्यक्ति को अपना एक आधार कार्ड बनाने का आदेश दिया था, उस समय में भी इसी वचन का उपयोग यह कहकर किया गया था कि आधार कार्ड पशु की एक छाप है। और हम लोग जानते हैं कि आधार कार्ड किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। उसी के बाद हम लोग बारकोड के विषय में देखते हैं। जब बैंकिंग सिस्टम का बारकोड आया, यूपीआई सिस्टम आया, उस समय में भी इसी वचन का उपयोग किया गया। और बैंकिंग सिस्टम में यूपीआई के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि बैंकिंग सिस्टम में यूपीआई कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यूपीआई के बारे में भी यही कहा गया इसी वचन का उपयोग करके कि यूपीआई सिस्टम भी पशु की छाप का एक चिन्ह है और इसका उपयोग विश्वासी को नहीं करना चाहिए। और वैक्सीन के संबंध में भी लोग इसी प्रकार की धारणाओं को, इसी प्रकार की अफवाहों को लोगों के समक्ष फैला रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैक्सीन का इस पशु की छाप से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आधार कार्ड का भी इस पशु की छाप से कोई लेना देना नहीं था। बैंक के यूपीआई कोड से, बार कोड से भी इस चिन्ह का कोई लेना देना नहीं है। और साथ ही वैक्सीन का भी पशु की इस छाप से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। अब तक जितने भी लोगों ने पशु की इस छाप के बारे में लोगों को बताया है, वो सिर्फ कल्पना है। आज तक वास्तविकता में कोई भी इस वचन के अर्थ को नहीं समझ सका है और कोई भी स्पष्ट रीति से, दावे के साथ, सबूतों के साथ इस बात को नहीं बता पाया है कि पशु की छाप क्या है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सरकार के अलग अलग नियम हैं और हर एक नागरिक को सरकार के उन नियमों का पालन करना पड़ता है। बीच में ऐसी भी अफवाह आई थी कि एक कैप्सूल निकलेगी जो मनुष्य के दाहिने हाथ पर लगेगी। उस कैप्सूल में किसी प्रकार का कोई कोड होगा और जिस भी व्यक्ति के शरीर में वो कैप्सूल होगी, उस कैप्सूल से जो भी हमारा लेन देन होगा वो संपूर्ण हो पाएगा। तो ये सारी अफवाहें हैं जो लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है। लोगों ने अब तक जितने भी लोग हुए हैं, उन लोगों ने सिर्फ अपनी कल्पनाएं और अपने विचार इस वचन को लेकर लोगों के सामने रखे हैं, लेकिन वास्तविक रीति से, स्पष्ट रूप से कोई भी इस वचन के अर्थ को अब तक नहीं समझा पाया है सबूतों के साथ। तो वैक्सीन को लेकर भी ये अफवाह जो फैल रही है मसीह लोगों में, इस अफवाह को हमको सिरे से नकारना है। हमें इस अफवाह के ऊपर ध्यान नहीं देना है। इस बात को समझे कि वैक्सीन पशु की छाप नहीं है। बाइबल का गहराई से अध्ययन कीजिए। वचन में किस संदर्भ में किस बात को कहा गया है, इस पूरे 13 अध्याय को अगर आप शुरू से आखिरी तक पढ़ेंगे तो आप इस पशु की छाप के बारे में समझने पाएंगे कि परमेश्वर का वचन इसके बारे में हमसे क्या कहता है।
सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर वचन को लेकर हमें उसका उपयोग किसी एक क्षेत्र के लिए या किसी एक बात के लिए नहीं करना है। दूसरी बात, अब विश्वासी को वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को परमेश्वर ने प्रतिरोधक क्षमता प्रदान की। जब परमेश्वर ने हमारी रचना की तो परमेश्वर ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया कि हमारा शरीर स्वयं बिना किसी दवाई गोली के रोगों से लड़ सकता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो उसे दवाई गोली लेने की आवश्यकता पड़ती है। जब उसकी तबीयत ज़्यादा सीरियस हो जाती है, ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ज़्यादा सीरियस कंडीशन में अगर वो व्यक्ति पड़ जाता है या कोई दूसरी क्रिटिकल बीमारी अगर उसको हो जाती है तो इस कंडीशन में उसको दवाई गोली लेना ज़रूरी पड़ता है। लेकिन हम एक बात को हमेशा ध्यान में रखें कि इससे पहले कि हम दवाई गोलियाँ लें, हमारा शरीर खुद ही इम्यून है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम प्रदान किया, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान की, जिसके कारण हमारा शरीर स्वयं ही बीमारियों से लड़ता है। दूसरी एक और बात जो हमको अपने जीवन में ध्यान में रखना है कि हमारा परमेश्वर आज भी चंगा करने वाला परमेश्वर है और आज भी उसमें चंगाई की सामर्थ्य है। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसकी चंगाई की सामर्थ्य में 1% भी गिरावट नहीं आई है। वो परमेश्वर जिसने पुराने नियम में अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, वो प्रभु यीशु मसीह जिसने नए नियम में सुसमाचार के समय में आज से 2000 वर्ष पृथ्वी पर आकर लोगों के बीच में अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया और भी ना जाने ऐसे अनगिनत कितने अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए, वही परमेश्वर, वही प्रभु यीशु मसीह, वही पवित्र आत्मा आज के वर्तमान समय में भी कार्य करता है और आज के समय में भी परमेश्वर की सामर्थ्य लोगों के जीवनों में काम करती है। आज भी कई ऐसी गवाहियां हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं कि लोगों को परमेश्वर ने किस प्रकार से कैंसर जैसी महामारी से परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से परमेश्वर ने उन्हें चंगाई प्रदान की। तो ऐसी कई गवाहियां हैं जिनके बारे में हम लोग सुनते हैं, जहां पर हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर ने कितनी अद्भुत तरीके से उनको चंगाई प्रदान की, उनकी बीमारी, उनकी दुर्बलताओं को प्रभु ने दूर किया। वही परमेश्वर आज के समय में भी हमारे जीवनों में काम करता है, वही परमेश्वर आज के समय में भी हमें चंगाई प्रदान करता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जब परमेश्वर हमें चंगाई देता है तो हमें वैक्सीन लगानी चाहिए? तो इसका उत्तर है कि हाँ, आप वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि आपका भरोसा चंगाई के लिए किसी दवाई के ऊपर, किसी मेडिसिन के ऊपर नहीं होना चाहिए। आपका भरोसा चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, किसी दुर्बलता से ठीक होने के लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही के ऊपर होना चाहिए। आप अगर किसी बीमारी से ग्रसित है तो अगर डॉक्टर आपको दवाई लेने के लिए बोलता है तो आप ज़रूर उस दवाई को लीजिए, लेकिन प्रार्थना के साथ। क्योंकि याकूब की पत्री को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग इस बात को पाते हैं कि जब याकूब ने भी बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए जब 5 अध्याय में कुछ बातों को कहा तो वहाँ पर भी एक वाक्य हम लोग देखते हैं कि जहाँ याकूब कहता है कि यदि कोई रोगी है, अगर कोई बीमार है तो उसके ऊपर प्रभु के नाम से तेल मला जाए और उसके बाद विश्वास के द्वारा उस रोगी व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जाए या विश्वास के साथ उस रोगी व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जाए। और उसी के बाद जब आप याकूब की पत्री के 5 अध्याय को और उसके 15 से 16 वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर चंगाई के विषय में याकूब क्या कहता है, हम इस बात को यहाँ पर देखें। याकूब कहता है कि मैं 14 वचन से पढ़ूंगा आपके लिए, जहाँ पर लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। अब यहाँ पर एक बात हम लोग ध्यान दें कि उस समय में, अर्थात जिस समय ये वचन लिखा गया है, उस समय जैतून का तेल एक औषधि के रूप में उपयोग किया जाता था और यहाँ पर जैतून के तेल को औषधि के रूप में लगाने के लिए ही याकूब की पत्री में कहा गया है। वचन में उस तेल को किसी प्रकार की सामर्थ्य से परिपूर्ण नहीं बताया गया, लेकिन एक औषधि के रूप में किसी भी रोगी व्यक्ति को उस तेल को मलने के लिए कहा गया है। और वचन में उसके बाद क्या लिखा है कि तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे, मतलब तेल लगाना है और उसके बाद उसके लिए प्रार्थना भी करना है। वैसा ही आज के समय में आपको दवाई तो लेना ही है जो डॉक्टर के द्वारा दी जाती है, लेकिन साथ ही साथ आपको प्रार्थना भी करना है ठीक होने के लिए।
और यही परमेश्वर के वचन में आगे 15 वचन में याकूब कहता है कि और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। अब यहाँ पर जिस शब्द का प्रयोग याकूब के द्वारा किया गया है उस शब्द के ऊपर गौर करें। याकूब ने कहा कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। यहाँ पर याकूब ने ये नहीं कहा कि तेल मलने के द्वारा या प्रभु के नाम से तेल मलने के द्वारा रोगी बच जाएगा, ऐसा याकूब ने नहीं कहा। याकूब ने यह कहा कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और उसको उठाकर कौन खड़ा करेगा? प्रभु यीशु मसीह। तो जब आप किसी प्रकार की मेडिसिन लेते हैं, किसी प्रकार का कोई इंजेक्शन लेते हैं, तो परमेश्वर के वचन में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि आपको दवाई नहीं लेना है, इंजेक्शन नहीं लेना है। जो भी डॉक्टरों का जो इलाज करवाते हैं जो लोग, उन्हें डॉक्टर का इलाज नहीं करवाना है, उन्हें सिर्फ प्रार्थना करना है, प्रार्थना के अलावा उन्हें किसी प्रकार का दूसरा प्रयोजन नहीं करना है, ऐसा बाइबल में कहीं पर नहीं कहा गया है। एक और उदाहरण अगर आप लोग निकाल कर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे राजाओं की दूसरी पुस्तक और उसके 20वें अध्याय में, जहाँ पर हिजकिय्याह राजा के बारे में हमें देखने को मिलता है। उसे एक रोग हुआ और ऐसा रोग हुआ जिसके कारण वो मरने पर था, और वो परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करता है और परमेश्वर का दास यशायाह उसके पास पहुंचता है और उससे कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और परमेश्वर ने तेरी आयु में 15 वर्ष और जोड़ दिए। और यशायाह उसको कहता है कि जो घाव उसको हुआ था, उसके शरीर में एक घाव हुआ था, एक फोड़ा हुआ था जिसके कारण वो मरने पर था। यशायाह नबी ने उससे कहा कि उसके उस घाव पर अंजीर की टिकिया लगाई जाए और अंजीर की उस टिकिया के लगाए जाने के द्वारा वो ठीक हो जाएगा। हिजकिय्याह ने वैसा ही किया जैसा यशायाह नबी ने उससे कहा था। उसने अंजीर की एक टिकिया ली और उसे अपने उस फोड़े पर लगाया और उसका वो रोग ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि अंजीर की उस टिकिया को एक औषधि के रूप में उपयोग किया गया है। तो बाइबल हमें कहीं पर ये नहीं बताती है कि हमें किसी प्रकार की किसी औषधि या दवाई गोली या इंजेक्शन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। हम लोग ध्यान में रखें इस बात को कि हमारा विश्वास चंगाई के लिए सिर्फ परमेश्वर यहोवा के ऊपर होना चाहिए। हम दवाई ले सकते हैं लेकिन हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है। हम इंजेक्शन ले सकते हैं, हम वैक्सीन लगा सकते हैं, जो भी हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, हमारे शरीर को भला चंगा रखने के लिए उपयोगी चीज़ें हैं, उनका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यहोवा ही के ऊपर होना चाहिए। चंगाई के लिए, ठीक होने के लिए हम अपने मन में सिर्फ यही सोचे कि हमें ठीक सिर्फ परमेश्वर करेगा, हमें चंगा सिर्फ परमेश्वर यहोवा ही करेगा। और जो भी दवाई गोलियां हम लोग लेते हैं, हम प्रार्थना पूर्वक उन दवाई गोलियों को ग्रहण करें। और विशेष जब उन दवाई गोलियों को हम लोग लेते हैं, अगर किसी बीमारी से हम ग्रसित हैं और हमारी कुछ दवाइयाँ चल रही हैं, कुछ इंजेक्शन चल रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम प्रार्थना भी करें। सिर्फ अपने मन में ये ना सोचे कि मैं दवाई लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, इंजेक्शन लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। ये विचार कभी भी आपके मन में नहीं आना चाहिए। आपके मन में सिर्फ यही आना चाहिए कि मैं प्रार्थना करूँगा और ठीक हो जाऊँगा। भले ही आप दवाई ले, इंजेक्शन ले, लेकिन मन में यही रखें कि मैं प्रार्थना करूँगा और मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे चंगा करेगा। जैसा कि याकूब ने 5 अध्याय के 15 वचन में कहा कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यही विश्वास की प्रार्थना आपको आपके रोगों से चंगाई प्रदान करेगी, आपकी दुर्बलता को दूर करेगी, और यही विश्वास की प्रार्थना आपको बीमारी के बिस्तर से उठाकर खड़ा करेगी और आप अपने मुख से परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। तो मेरा विश्वास है कि आज के इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि हमें वैक्सीन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपना विश्वास सिर्फ परमेश्वर यहोवा पर रखें। हर एक परिस्थिति में, हर एक समय में अपने भरोसे को सिर्फ यहोवा के ऊपर बनाए रखें। अपना पूरा विश्वास किसी दवाई के ऊपर, किसी इंजेक्शन के ऊपर और ऐसे किसी टीके के ऊपर हम लोग न लगाएं कि जब हम उसको लगाएंगे तभी हम ठीक होंगे। ऐसा नहीं है। वो एक माध्यम हो सकते हैं, दवाई गोलियां एक माध्यम हो सकती है, इंजेक्शन वैक्सीन एक माध्यम हो सकती है, लेकिन चंगाई सिर्फ यहोवा ही की ओर से हमें मिलती है। इस बात को हमें अपने जीवन में हमेशा स्मरण रखना है। और इस बात को भी ध्यान रखें कि वैक्सीन पशु की कोई छाप नहीं है। तो मेरा आपसे बस यही कहना है कि आप विश्वास में बने रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। आप चाहे कितने ही बीमार क्यों ना हो,
अपने विश्वास को किसी दवाई गोली के ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर लगाना है। विश्वास के साथ आप लोग प्रार्थना कीजिए, दवाई गोलियां भी लीजिए, इंजेक्शन भी लीजिए, लेकिन सिर्फ विश्वास की प्रार्थना कीजिए, क्योंकि विश्वास ही की प्रार्थना आपको हर एक बीमारी और हर एक रोग से बचाने की सामर्थ्य रखती है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और वचन में और विश्वास में और प्रार्थना में परमेश्वर आपको और अधिक बढ़ाता जाए। आप सबको जय मसीह की।